हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। आर यू ऑल रेडी फॉर द क्लास। आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एंड एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी होंगे। अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। हमें सारे यहाँ पे जो फिगर्स दिए गए हैं इनमें बताना है कि कितनी हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, तो देखिए ए पार्ट में हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या खासियत होती है, इसकी होती है हमारी तीनों साइड्स इक्वल और इसमें होती है हमारी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। वन लाइक दिस, वन विल गो फ्रॉम दिस यानी वर्टेक्स से, एंड वन फ्रॉम दिस वर्टेक्स, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें होती है हमारी ए में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब बी में क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसकी होती है 2 साइड्स इक्वल और इसमें होती है केवल हमारी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ इस तरह से होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें होती है 2 साइड्स इक्वल। मैं सबके रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूं और इसमें होती है एक 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में भाई हमारी ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल होती है, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, इसमें होती है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब करते हैं सी। सी पार्ट में हमारे होती है स्केलन ट्रायंगल, यानी स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसकी ऑल साइड्स होती हैं अनइक्वल। तो ऐसे ट्रायंगल में हमारी होती है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी स्केलन में है हमारे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सिमेट्री को SY डॉट। ठीक है, अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब डी पार्ट में हमें दिया गया है स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर्स में होती हैं ऑल 4 साइड्स इक्वल। तो इसमें होती हैं हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 डायगोनल फ्रॉम हियर एंड 1 डायगोनली फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसमें होती है हमारी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है, इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल। तो इसमें होती हैं 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूं मैं, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, यानी कि 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो क्लियर हो गए होंगे ये सारे के सारे पार्ट। अब चलते हैं अपने इसी क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट्स पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 7 के FGHIJ पार्ट पर। तो चलिए फटाफट इनको भी सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं ईच फिगर में जो हमें दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा रोम्बस। तो रोम्बस कुछ इस तरह से होता है, डायमंड शेप। रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूं और इसमें होती है हमारी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 1 फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर, यानी 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। अब आ जाते हैं अपने जी पार्ट पर। तो इसमें हमारे कितनी है, 2 लाइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है पूरा, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होता है जिसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है, कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसमें होती है हमारी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसमें हम सिमेट्री लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से लिया मैंने क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल केसेस को छोड़ दीजिए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को ये कुछ इस तरह से लिया। इसमें भी हम नहीं कर सकते अपनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ, तो इसमें भी होती है हमारी नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब आ जाइए अपने
रेगुलर हेक्सागन पर। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है हमारा, कुछ इस तरह से बनता है, इसकी ऑल 6 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और इसमें होती है हमारे 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखिए कुछ इस तरह से होती है, 1 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल, देन 1 फ्रॉम दिस साइड, 1 फ्रॉम दिस साइड, and 1 from like this and from here like this। तो इसमें होती है हमारी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये रेगुलर है, ठीक है, इसमें होती है 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब आ जाते हैं अपने सर्कल पर। तो सर्कल में होती है हमारे इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। कुछ ड्रॉ करके बता देती हूँ, सारी तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। 1 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल, फिर 1 यहाँ से सेंटर से पास करती हुई, 1 यहाँ सेंटर से। तो इसमें होती है हमारे इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे फिगर्स यानी सारी शेप्स के लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। What letters of the English alphabet have reflectional symmetry, that is symmetry related to mirror reflection about a vertical mirror, a horizontal mirror, both horizontal and vertical mirror। यानी कि आपको कुछ नहीं, आपको देखनी अपनी horizontal and vertical lines of symmetry, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले A पार्ट से, a vertical mirror। तो देखिए बच्चों, जो जो लेटर्स जिनमें हमारे होती है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री या आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, वो है हमारी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ए में हमारे ये है, एच में ये है, दिख रही होगी आप सभी को, ये जो है ये है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, एच, फिर आई, देन एम, देन ओ, then T, U, V, W, X, Y, ठीक है। तो ये हैं जो जो लेटर्स जिनमें होती है हमारे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आते हैं अपने बी पार्ट पर, जिसमें पूछा गया अ हॉरिजॉन्टल मिरर, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल मिरर मीन्स हमें रखना है लाइंग इस पोजीशन में अपने मिरर को। तो कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ये देखते हैं कौन कौन से लेटर्स में। तो देखिए बच्चों, ये सारे लेटर्स हैं जिनमें हमारे है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। बी सी डी आप देख सकते हैं, लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, और ई एच आई ये रही, और के ओ एक्स इनमें है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब करते हैं लास्ट पार्ट, सी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स। तो ये हैं वो लेटर्स जिनमें होती है हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ काइंड ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, या आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, ठीक है। देखिए इसका ये है और ये है, इसका इस तरह से ये, इसका ये बोथ और इसका ये बोथ। तो ये सारे लेटर्स हैं इन तीनों पार्ट के आंसर्स। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इनको डिस्कस किया था। तो 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे, एक तो स्केल एंड ट्राइंगल, सेकेंड इज क्वाड्रिलेटरल, थर्ड इज ले लेते हैं लेटर आर, और एक और लिख देती हूं मैं एग्जाम्पल, पूछे तो 3 ही गए हैं, पैरेललोग्राम। तो ये सारे के सारे शेप्स हैं जिनमें होती है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल 2 पार्ट्स में। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए पार्ट एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल बी सर्कल। तो देखिए हम अगर बात करें अपने आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो हम उसको एक और नाम दे सकते हैं मीडियन। मीडियन भी कहते हैं उसको हम, मीडियन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। दूसरे के लिए लिख सकते हैं हम अपने बी पार्ट के लिए, सर्कल के लिए डायामीटर। सो डायामीटर ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो
लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी कि हमें वो फिगर फाइंड करने हैं जिनमें हमारी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो मोर देन 1 टाइम है। ठीक है, अब देखिए अगर आप पहली फिगर को लें तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक ये डॉट लगा दिया रेड। अब ये देखिए पहली बार में यहां मूव हुआ, ठीक है, सेकेंड टाइम में ये यहां मूव हुआ। ठीक है, देख रहे हैं आप 90 डिग्री के एंगल पर ये मूव हो रहा है, और फिर ये थर्ड टाइम में यहां मूव हुआ, और फोर्थ टाइम में ये फाइनली अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। यानी कि इसमें कितनी हो गई हमारी रोटेशनल सिमेट्री? इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स में अपनी जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, अब करते हैं इसके बी पार्ट को। तो बी पार्ट में आप देखिए हमें दिया गया है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमारा कुछ इस तरह से बना। ठीक है, और यहाँ पर हमने डॉट को लिया, तो फर्स्ट टाइम में डॉट मूव होके इधर पहुंचा। ठीक है, और सेकंड टाइम में ये मूव होके इधर पहुंचा। ठीक है, और थर्ड टाइम में ये फिर से इधर पहुंच गया, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी हमारी रोटेशनल सिमेट्री? इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 3 टाइम्स मूव होने पर ये अपनी एक्चुअल पोजीशन जहां से मूव हुआ था वहीं पर पहुंच गया। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व। सी पार्ट में बच्चों, सी पार्ट में देखिए ये हमें दिया गया है एक लाइन और उसमें छोटे छोटे से मार्क है। तो इट दिस गिवन फिगर हैज ओनली 1 रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, यानी कि इसमें है हमारे द गिवन फिगर हैज ओनली रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, अब करते हैं डी पार्ट को। तो डी पार्ट में आप देखिए, डी पार्ट में हमें दिया गया ये एच जैसा शेप। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टाइम में ये यहाँ पर है, सेकंड टाइम जब रोटेट होगा फिट होगा ये अपने आप में, तो ये पहुंचेगा यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड टाइम में ये फिर से आते अपनी जगह पे आ जाएगा। यानी कि इसमें हमारी कितनी है? द गिवन फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि इसकी हमारी रोटेशनल सिमेट्री है, सिमेट्री ऑफ ऑर्डर है 2। ठीक है, अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। बच्चों अब बात कर रहे हैं अपने ई एंड एफ फिगर की। तो ई फिगर में हमारा देखिए सर्कल है, तो सर्कल का हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट टाइम में इधर गई। ठीक है, सेकंड टाइम में इधर आई, और थर्ड टाइम में फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गई। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर क्या हो गई? इसका दिस गिवन फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपना द नेक्स्ट वन में हमारे क्या है, इस तरह का हमें एक फ्लावर का कट दिया गया है, आप कह सकते हैं कट आउट ऑफ फ्लावर दिया गया है। अब इसमें देखिए ये भी होगी हमारी इसकी ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 होगा, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री के मूव में मूव करेगी। फर्स्ट में यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट में, सेकेंड में यहाँ पहुंचेगी, थर्ड में यहाँ पहुंचेगी, और फोर्थ में ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगी। तो रोटेशनल सिमेट्री कितने टाइम्स हो रही है? 90 डिग्री के अंदर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा द गिवन फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अब हमें सब में इसमें क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है। ठीक है, तो चलिए आज आते हैं अपने ए फिगर पे। तो ए फिगर में अगर आप देखेंगे तो अगर हमने अपना इनिशियली डॉट यहाँ मान लिया है, तो ये जब 180 पे रोटेट होगा तब ये ओवरलैप होगा इससे। ठीक है, और फिर ये 180 पर रोटेट होगा तब ये पहुंचेगा अपनी फाइनल पोजीशन पे। तो आपको समझ में आ रहा है कि रोटेटेड बाई 180 डिग्री होने पर ही ये अपनी जो प्रीवियस इमेज है उससे ओवरलैप हो रहा है, और फिर उसके बाद फिर से जब 180 डिग्री रोटेट हो रहा है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। तो यानी कि हम कहेंगे द गिवन फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि यहाँ पर हमारी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है? 2 है। ठीक है, अब करते हैं अपने बी पार्ट को। तो बी पार्ट में भी आप ध्यान से देखिए, अगर हमने इनिशियली अपना डॉट यहाँ पर मान लिया है या फिर कहा कि चलो इस पोजीशन से वो शुरू हुआ, तो इसका जब पूरा जब ओवरलैप वाला सिचुएशन आएगा वो आएगा जब ये यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, और जब अगेन ये इससे पहुंचेगा तो ये पहुंचेगा अपनी फाइनल
पोजीशन पे जहां से ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसकी भी हमारी क्या हो गई रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर। तो हम लिखेंगे दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, यानी दोनों की हमारी रोटेशन सिमेट्री है ऑफ ऑर्डर 2। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व। अब बच्चों देखिए सी पार्ट में, तो सी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ट्राइंगल दिया गया। हमने मान लिया इनिशियली हमारा डॉट है यहाँ पे, तो सेकंड रोटेशन में वो पहुंचेगा यहाँ पर, यानी फर्स्ट रोटेशन में, सेकंड में बाय मिस्टेक भूल गई, फर्स्ट रोटेशन में वो पहुंचेगा यहाँ पे और ओवरलैप हो रहा होगा। आपका सेकंड में वो पहुंचेगा यहाँ पर और थर्ड में वो पहुंच जाएगा फिर से अपनी इनिशियल जहां से शुरू हुआ था उसी पोजीशन पर। ठीक है, तो इसका हमारा कितना हो गया रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर। ये दिस फिगर हैज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 टाइम्स में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच रहा है। ठीक है, अब करते हैं डी पार्ट को। तो डी पार्ट में भी आप देखिए हमारा सबसे पहले हमने डॉट लिया यहाँ पे, तो 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है, तो ये पहुंचेगा पहले यहाँ पे और ओवरलैप करेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा तब भी ओवरलैप करेगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तब भी ओवरलैप करेगा। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारी कितनी हो गई ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। दिस फिगर हैज ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करने हैं। बच्चों अब देखिए अपना ई पार्ट, तो ई पार्ट पर भी हमने इनिशियली मान लिया कि डॉट यहाँ पर है। ठीक है, और फिर 90 डिग्री से रोटेट हुआ और ओवरलैप हुआ तब यहाँ पर आया। जब हमारा फिर से 90 डिग्री से हुआ तो यहाँ पर रोटेट होके आया, फिर से 90 डिग्री पर रोटेट हुआ तो यहाँ पर आया, और फाइनली ये यहाँ पर फिर से पहुँच गया। तो क्या हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। तो बहुत ही आसान था, ये भी फटाफट कर लिया। अब करते हैं इसके एफ जी एंड एच पार्ट को। तो बच्चों आप देखिए अब हमारा है ये पेंटागन, राइट। पेंटागन ही तो है, 5 लाइन से बना है, तो इसमें हमारा कैसे रोटेशन हो रहा है वो आपको बताते हैं और क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, देखिए अगर सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा तो सेकंड टाइम में 72 डिग्री से रोटेट होके ये यहाँ पहुंचा। ठीक है, फिर 72 डिग्री से रोटेट होके यहाँ पहुंचा, फिर 72 डिग्री रोटेट होके यहाँ पहुंचा, और फिर 72 डिग्री रोटेट होके यहाँ पहुंचा, और फाइनली ये यहाँ पे पहुंचा। तो कितनी बार में पहुंचा देख लीजिए, 2 3 4 5, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो गया हमारा 5। तो हम लिख सकते हैं द गिवन फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, क्या आ रहा है, जितना जैसे जैसे रोटेट होके जितने टाइम में वो अपने ओरिजिनल फिगर में फिट हो रहा है वही उसकी हो जाती है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब देखिए बच्चों हमारा ये वाला जो स्टार वाला फिगर है इसका हमें देखना है। तो इसमें भी देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा, फिर ये सेकेंड रोटेशन में इनिशियली यहाँ पर था, फर्स्ट रोटेशन में यहाँ पहुंचा, सेकेंड रोटेशन में यहाँ पहुंचा, थर्ड में यहाँ पहुंचा, फोर्थ में यहाँ पहुंचा, फिफ्थ में यहाँ पहुंचा, और सिक्स्थ में अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया। यानी कि कंप्लीट रोटेशन में है वो कितनी बार अपनी जगह पे फिट हुआ, 6 टाइम आ गया इसका आंसर। तो क्या हो गया इसका रोटेशनल सिमेट्री। इसका रोटेशन द गिवन फिगर हैज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, अब करते हैं इसके एच पार्ट को। अब एच पार्ट में देखिए यहाँ पर हमने अपना इनिशियली डॉट को मान लिया, जब 120 से रोटेट हुआ तो ये पहुंचा यहाँ पर। ठीक है, और फिर जब 120 से रोटेट हुआ तो ये पहुंचा यहाँ पर, और लास्ट में ये पहुंच गया अपने जहां पर था वहीं पर। तो टोटल हमारी कितनी होगी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री यहाँ पर 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे द गिवन फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। तो सारे के सारे पार्ट्स मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 को, और एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे थे और मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे थे। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा NCERT सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।